मैं गिन्नी बत्रा भारतीय दिव्यांग संघ से। आज मेरे समक्ष बैठे हैं श्री गोविंद नारायण भार्गव जी, जो कि भारतीय दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार, समाज और परिवार ये तीनों मिलकर के एक साथ एक कॉम्बिनेशन के रूप में कार्य करें। अब जैसे आज अपने एक अभियान चला रखा है कि दिव्यांगों को मिले राजनीतिक भागीदारी। अब राजनीतिक भागीदारी अगर दिव्यांगों को मिलती है तो दिव्यांग अपनी खुद की समस्याओं को स्वयं खुद लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाओं के अंदर या फिर किसी जगह पर रख सके वो बातों को, क्योंकि एक दिव्यांग ही अपनी दिव्यांग की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिव्यांग को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उसको आगे बढ़ने के लिए सरकार को भी इसके लिए अथक प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या दिव्यांग आगे बढ़ पाएगा? उसको कोई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए, कहीं न कहीं से तो शुरुआत होती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जब आप अवसर दोगे तो ही तो वो आगे बढ़ेगा व्यक्ति। तो आपको दिव्यांगों को साथ लेके चलना चाहिए, उन्हें एक ऐसी एक जोन में ले जाना चाहिए मानसिक रूप से कि वो दिव्यांग ये समझने लगे कि मैं आम लोगों की तरह ही हूँ और मैं वो सब कर सकता हूँ जो सब लोग भी कर सकते हैं। और दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान तो तभी होगा जब दिव्यांग अपनी बात को स्वयं लोकसभा के अंदर यानी संसद में या फिर राज्यों की विधानसभाओं के अंदर रखेगा। और इसके लिए उन्हें राजनीतिक भागीदारी मिलनी अति आवश्यक है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, हमने इतना बड़ा कैंपेन चला रखा है लेकिन उसका इफ़ेक्ट होता हुआ राजनीतिक पार्टी के ऊपर में नज़र आ नहीं रहा है। तो इसलिए हमने एक नया जो अभियान शुरू किया है कि दिव्यांगों का वोट दिव्यांगों को और दिव्यांगों के जो परिवार का वोट भी दिव्यांगों को। अर्थात अगर कोई पार्टी या निर्दलीय रूप से कोई दिव्यांग किसी क्षेत्र में खड़ा होता है तो उस दिव्यांग की जिम्मेदारी है उस क्षेत्र के दिव्यांगों की कि वो न केवल खुद उस दिव्यांग को वोट दे बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी उस व्यक्ति को वोट डलवाए। देखिए, हमारी जो राजनीतिक शक्ति है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको। पूरे देश के अंदर 7 करोड़ दिव्यांग है। अगर 7 करोड़ दिव्यांग अपने ही घर के 10 वोटरों को प्रभावित कर देता है तो वोटरों की संख्या 70 करोड़ हो जाती है। वो 70 करोड़ किसी भी सरकार को बनाने या उसको सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार से अभी जैसे राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर 20 लाख दिव्यांग है, बल्कि 20 से 25 लाख के बीच में है दिव्यांग। अगर हम न्यूनतम अगर 20 लाख भी माने तो अगर अपने ही घर के 10 वोटरों को प्रभावित कर देता है तो 2 करोड़ होते हैं। 2 करोड़ वोटर अगर एक जगह वोट पड़ते हैं किसी लिए तो संभव है कि सत्ता किसी की भी आ सकती है और जा सकती है। तो राजनीतिक पार्टियों को भी दिव्यांगों के जो वोटिंग पावर की जो शक्ति है उसको समझना चाहिए और सर पहले तो दिव्यांगों को समझना चाहिए कि उनके अंदर कितनी ताकत है। तो अब दिव्यांगों को जागरूक हो जाना चाहिए और अब हर परिस्थिति के अंदर, चाहे आप किसी परिस्थिति में हो, एक सिद्धांत बना लो, एक लक्ष्य बना लो कि मुझे अगर मेरे क्षेत्र से कोई दिव्यांग खड़ा होता है तो मैं उसे ही वोट दूंगा, अपने घर के वोट भी उसे दिलाऊंगा और अपने दोस्तों के भी वोट उन्हें दिलाऊंगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिव्यांग का वोट दिव्यांग के लिए। इस बात से ये अच्छा लगा, लेकिन इसके लिए दिव्यांग को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी दिव्यांग आगे बढ़ सकता है। अगर दिव्यांग व्यक्ति खुद जागरूक नहीं होगा ना तो उसको समाज भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके लिए दिव्यांग व्यक्ति को अपने मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी वह दिव्यांग व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जब वह आगे बढ़ेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।